तो ये इनके अप्लाई करने का प्रोसीजर आप लोगों को मालूम है। तो अब मैं ये आपको ये बताती हूँ जो हमारे काम की चीज़ है कि इनका ऑर्डर किस तरह होगा, इनको ऑपरेट करने का ऑर्डर। अगर ये सब किसी एक ऐसे डिजिट के साथ या किसी एक क्वेश्चन में ये सब ऑपरेटर्स आ जाएं तो हम किस तरह इन सब को ऑपरेट करेंगे। उसके लिए एक हमारे पास एक रूल है या एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं बॉड मेस। अब ये क्या है, ये इसके नाम से ज़ाहिर है। इसकी कैटेगराइज हम इसको करते हैं, इसके 3 पार्ट्स हम लोग बना लेते हैं, दिस, दिस एंड दिस। अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़। बॉड मैस बेसिकली वो ऑर्डर है जिसके थ्रू हम इन ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर एडिशन भी मौजूद है, सब्ट्रैक्शन भी मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है, तो हमें क्या मालूम कि हम पहले किसको सॉल्व करेंगे और बाद में किसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैथमेटिशियंस ने एक रूल बनाया है जिसको कहते हैं बॉड मैस रूल। अब बॉड मैस है क्या? बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, D stands for division, M stands for multiplication, A is for addition, and S subtraction। ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये सब चीज़ें एक साथ मौजूद हों, सारे ऑपरेटर्स एक साथ मौजूद हों, तो हम इस ऑर्डर में उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर हम ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। ऑर्डर क्या होता है? किसी भी नंबर की जो पावर होती है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पावर या एक्सपोनेंट एक ही चीज़ है। किसी भी नंबर की पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है। अगर वो मौजूद है, मतलब 2 की पावर 3 या 4 की पावर 6, मतलब वो अगर मौजूद है क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट्स के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर डिवीजन मौजूद है तो डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये तो हो गया कॉमन, उसकी कैटेगराइज हमने उसको कॉमनली कर दिया। लेकिन इसको इनको पेयरिंग करने का क्या मकसद है? पेयरिंग का मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स और ऑर्डर आ जाएंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर है, ब्रैकेट्स, अब ब्रैकेट्स का सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स कौन कौन सी होती हैं। ब्रैकेट्स होती हैं ब्रैकेट्स कौन कौन सी होती हैं? स्मॉल ब्रैकेट, ब्रेसेस एंड लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, इन सब की कैटेगरीज होती हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट, ब्रेसेस एंड लार्ज और स्क्वायर ब्रैकेट, इनके ये नाम हैं। और सबसे पहले जब अगर किसी जगह पे ये तीनों ब्रैकेट्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले स्मॉल को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ब्रेसेस को, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट्स को। लेकिन अगर किसी इनमें से कोई एक भी ब्रैकेट मौजूद है इस क्वेश्चन में, कोई भी जो क्वेश्चन हमें दिया गया होगा, अगर सिर्फ एक ब्रैकेट मौजूद है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। ऑर्डर और ब्रैकेट का पेयर बना हुआ है। इसका ये मतलब है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है और ब्रैकेट के अंदर कोई भी डिजिट है, इनकी पेयरिंग करने का ये मकसद है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर पावर या ऑर्डर होगा, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर आ गया है, किसी भी चीज़ की, किसी भी डिजिट की पावर ब्रैकेट के अंदर है, तो हम पहले ऑर्डर सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इसी तरह जो इनकी पेयरिंग हुई हुई है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की भी पेयरिंग हुई हुई है ना, इस पेयर का ये मतलब है जी, इसको रिपीट कर दूं। ये देखें, जब अब हमारे पास बी और ओ की पेयरिंग हुई हुई है ना, बी फॉर ब्रैकेट्स एंड ओ फॉर ऑर्डर। ऑर्डर मीन पावर, किसी भी नंबर की पावर जो होगी, जिस तरह ये है और ये है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ब्रैकेट के ऊपर पावर है, मतलब होल ब्रैकेट की पावर है, इसका ये मतलब है कि ये इन सब की पावर है। लेकिन इस पावर का मतलब है कि ये सिर्फ इस डिजिट की पावर है, इस डिजिट की नहीं है, होल ब्रैकेट के ऊपर नहीं है ना। तो इस क्वेश्चन में हम पहले इसके ब्रैकेट के अंदर वाले प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, डिजिट्स को उनके ऊपर ऑपरेट करेंगे और फिर उसकी पावर लेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो पावर सिर्फ डिजिट के ऊपर है, होल ब्रैकेट के ऊपर नहीं है, उसमें हम पहले इस पावर को खोलेंगे, मतलब 2 का क्यूब लेंगे हम, उसके बाद हम उसको इसके साथ ऐड करेंगे, क्योंकि पावर के ऑर्डर के बाद इधर आके मल्टीप्लिकेशन है, m ऑर्डर के बाद डिवीजन एंड डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगर मज़ीद उसके आगे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, तो फिर उनको सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का पेयर बना हुआ है, उसमें हम लोग डी एंड एम, एक पेयर ये है। इसका क्या मतलब है, इसमें यह है कि अगर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग हमेशा क्वेश्चन लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। कोई भी नंबर है हमारे पास 2 + 5 - 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। ये अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो हम हमेशा, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि उसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है। और डी एम और ए एस की पेयरिंग करने का ये मकसद है कि अगर किसी क्वेश्चन में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे आ गए हैं, अब देखें इसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो जो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो चीज़ पहले होगी उसको पहले सॉल्व करेंगे, हम फिर इस रूल को नहीं देखेंगे। अगर सेपरेट है, मतलब यहाँ पे अगर डिवीजन ना होती, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होती, तो हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन जहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे आ जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो पहले आएगा ऑपरेटर, इसमें डिवीजन पहले है, मल्टीप्लिकेशन बाद में है, तो हम पहले डिवीजन को करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन पहले है फिर सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह सेकेंड पेयर जो है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए। तो ये एग्जैक्ट हो गए हैं, मतलब जिस तरह ऑर्डर दिया गया है उसी एग्जैक्ट पोजीशन में आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी और क्वेश्चन में कोई और, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक, ऐसा करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके साथ ही आप लोगों को समझ आता रहेगा। ये तो आप लोगों को पता चल गया है ना कि इसमें इनकी पेयरिंग किस तरह है और ये रूल क्या है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ऑर्डर को, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये आप लोगों को समझ आ गया ना। और इनकी पेयरिंग भी समझ आ गई कि बी और ओ की पेयरिंग है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे फिर ऑर्डर को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जो पहले आएगा उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई एक मौजूद है दूसरा मौजूद नहीं है तो सिंपली इसी रूल से हम फॉलो करेंगे, इसी रूल को। मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है जस्ट डिवीजन है तो बस डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, (25 - 4 मल्टीप्लाई बाय 7 + 5 डिवाइड 4 + 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, रूल हम इधर लिख लेते हैं।
ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स हैं तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे पहले बी है, ब्रैकेट हमारे पास मौजूद है, बाकी सबको एज इट इज़ लिख देंगे। 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 5 12। जब वो एक डिजिट बन गया है तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए हमने ब्रैकेट ख़त्म कर दिया। डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। अब हम देखेंगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, ऑर्डर। ऑर्डर किसी पे है नहीं, इसीलिए हम उसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। पेयरिंग याद है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों मौजूद हैं, तो इसीलिए लेफ़्ट टू राइट जाते हुए पहले मल्टीप्लिकेशन है, इसीलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। 25 माइनस 4 12 ज़ार 48 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास हमारा कौन सा ऑपरेटर है। पेयरिंग के हिसाब से हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को किया था, तो अब डिवीजन को करेंगे क्योंकि दोनों हमारे पास मौजूद है। अब डिवीजन होगी 25 माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 एज इट इज़। अब हम देखते हैं हमारे पास कौन सा रूल, कौन सा ऑपरेटर्स हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिशन पहले है, सब्ट्रैक्शन बाद में है, बट हमारे पास हमें ये मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए जो पहले आएगा इन दोनों में से जो पहले आएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सब्ट्रैक्शन है तो उसको करेंगे। 13 प्लस 3, 25 माइनस 12, इन दोनों को ऑपरेट कर दिया हमने, 13 आ गया हमारे पास और प्लस 3 हमारे पास। अब हमारे पास आंसर आया 13 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास आया है इस पूरे क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इस ऑर्डर के थ्रू, इस ऑर्डर को निगलेक्ट कर देंगे, इसके थ्रू क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वो हमारे पास आंसर चेंज आ सकता है। समझ आया है आप लोगों को? हम एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 8 7। अब अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट्स एंड ऑर्डर। ये हमारे पास है, ब्रैकेट भी है, ऑर्डर भी है। अब देखें ऑर्डर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए हम ऑर्डर को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को बाद में करेंगे। इसका मतलब सिर्फ सिंगल डिजिट का ऑर्डर है, इसीलिए हम पहले उसकी पावर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ों के साथ उसको ऑपरेट करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 9 एंड बाकी सब एज इट इज़। जी सैफुल्ला, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। ये डिवाइड नहीं होगा क्या, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा जब ऊपर डिवाइड हुआ तो नीचे मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2? बच्चे आप कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? ये देखें, इस पावर की आप बात करें और डिवीजन की।
2 मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर, हम ऑर्डर सबसे पहले है ना, ब्रैकेट्स और ऑर्डर, तो इन ब्रैकेट और ऑर्डर को पहले सॉल्व करेंगे, और ऑर्डर जो है वो ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। अब 2 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास दोबारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे आ गए हैं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन है उसको करेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8। इस ब्रैकेट को भी हम, ये तो सिंपल है ना, इस ब्रैकेट को भी हम लोग सॉल्व कर देंगे सबसे पहले। 18 डिवाइडेड बाय 9, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 8, 14 डिवाइडेड बाय 7। अब हमारे पास ब्रैकेट्स और ऑर्डर वाला सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हमारे पास है 2 माइनस, पहले मल्टीप्लाई है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। 7। अब डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड को करेंगे। 2 माइनस 4 इज -2। ठीक है, आप लोगों को समझ आया? ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह इसको सॉल्व करते रहेंगे तो सारा टाइम तो इसी पे हो जाएगा। तो ये सिंपल, सिर्फ आप लोगों ने ये ऑर्डर याद रखना है, ये इसका सीक्वेंस जो है कि पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इन सब की ये पेयरिंग कि जो लेफ़्ट टू राइट पहले आएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से जो पहले आएगा, इन दोनों में से और इन दोनों में से। लेकिन अगर कोई एक मौजूद है इन दोनों में से तो पहले उस, तो सिंपल ये रूल अप्लाई होगा, BODMAS। ठीक है, इसकी क्वेश्चंस आप लोग जितने भी सॉल्व करते रहें वो तो कम हैं। आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप एलिमेंट्री क्लासेस की आप मैथ्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को गूगल पे भी मिल जाएंगे, मेरे पास होंगे तो मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी सिंपल। इसको अब हम करते हैं नेक्स्ट।